तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये हम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो ये 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है पीरियोडिक टेबल जानने के लिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो एटॉमिक मास भी जोड़ सकते हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप साइड में लिख लिया कीजिए, वो आपको बहुत तरह से मदद करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें टोटल एलिमेंट वर्तमान में 118 हैं, जिसमें 91 मेटल है, 7 जो है मेटलॉइड है जो उपधातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु जो है वो 20 हैं। इसे सबसे पहले जो है पीरियोडिक टेबल को सजाने का कोशिश किया गया डॉग्नेरस के द्वारा। इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिए थे। त्रिक सिद्धांत में क्या था कि ये तीन एलिमेंट को एक साथ में रखते थे, जिसमें कि जो ऊपर, ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ये दोनों का जो एवरेज होता था वो बीच का होता था। ऐसे ऐसे डॉग्नेर सर ने केवल तीन ही ये दे पाए थे, 3 ही नियम। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डॉग्नेर ने कितने त्रिक सिद्धांत दिए थे, तो 3 त्रिक सिद्धांत दिए थे। उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक मतलब ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट मतलब 8। तो इन्होंने क्या बताया कि जो गुणधर्म पहले एलिमेंट का है वो 8वां एलिमेंट, जब ये 8 खत्म होगा तो वो सेम गुणधर्म मिलेगा। मतलब पहला एलिमेंट का गुणधर्म 8वें एलिमेंट के गुणधर्म से मैच करता था। लेकिन इन्होंने केवल ऐसे 56 एलिमेंट दिए थे, केवल 56 अपने थी में 56 एलिमेंट को ही जोड़ पाए थे। और उनमें भी केवल इनका जो ये गुणधर्म है ये केवल 8 तक ही फॉलो होता था। कैल्शियम तक ही फॉलो होने के कारण से हल्का एलिमेंट पर ही ये फॉलो होता था कि एक का गुणधर्म 8वें से मैच करेगा। ये कैल्शियम तक फॉलो होने के कारण से ये भी इथी रहा। इसमें 56 एलिमेंट थे, याद करना है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और इसका 56 एलिमेंट जो था वो थोरियम था। इसके बाद हम लोग आते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में। मेंडलीव का आवर्त सारणी बहुत हद तक सही था, लेकिन इन्होंने अपने आवर्त सारणी को किस आधार पर बनाए थे? एटॉमिक मास के आधार पर बनाए थे। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट जो थे वो 63 थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे केंद्रित किया। इन्होंने उसी से रिलेटेड, उसी से सारा चीज उन्होंने खोजा। इनके जो आवर्त सारणी है, इन्होंने उसमें 6 आवर्त और 8 वर्ग रखे। आवर्त ये और वर्ग ये, ऐसे करके इस तरह रखे इन्होंने। और इन्होंने अपने यहाँ जो समस्थानिक हैं उनके लिए भी जगह नहीं छोड़े। और इन्होंने हाइड्रोजन को जो है कहीं भी नहीं जगह दिया। ये अब हम लोग मोस्टली के बारे में जो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया, आवर्त सारणी देने का काम किए हैं ये मेंडलीव ने। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए हैं वो मोस्टली ने दिए हैं। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी को किसने दिया है, तो आवर्त सारणी को मेंडलीव ने दिया है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का काम किसने किए हैं? मोज़ले सर ने किए हैं। इन्होंने अपने में 7 आवर्त और 9 वर्ग रखे हैं। आवर्त में क्या होता है कि आवर्त ये है तो इसमें आवर्त ये है तो इसमें कोषों की संख्या बराबर होती है ना। कोषों की संख्या बराबर होती है और वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ये बात को रखना है। एक परमाणु में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकती है? तो 2n स्क्वायर। n जहाँ होता है वो कोषों की संख्या होती है। n बराबर यहाँ पे कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या। इनके मोस्टली साहब ने टोटल एलिमेंट जो 118 दिए। और इन्होंने भविष्य में आने वाले एलिमेंट के लिए भी इन्होंने जगह छोड़ा। और इन्होंने अपना जो आधार बनाया पीरियोडिक टेबल में, इन्होंने अपना आधार जो बनाया वो एटॉमिक नंबर बनाया है। एटॉमिक नंबर
परमाणु संख्या इन्होंने बनाया। और मेंडलीव साहब ने क्या बनाया था, इन्होंने एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने अपने एलिमेंट को बांटा था। और इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने बांटा। और हम लोग देखेंगे कि इसमें इन्होंने कितना 91 मेटल, 7 मेटलॉइड और 20 नन मेटल को इन्होंने अपने नन मेटल। तो हम लोग ये 7 मेटलॉइड मतलब 7 उपधातु को याद करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम और एंटीमनी। हम लोग को ये याद होना चाहिए। हम लोग के पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 एलिमेंट ऐसे हैं, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग कमेंट में लिखें।